1.2 million people died because of the pollution put up into the air. This is a result of climate change. Right. It's only going to get worse. This is a big problem, and it's not going to go away. The debate is over. Climate change is real. It is already causing major problems. And if we do not act boldly and decisively, a bad situation will become worse. वर्ध्यात सेवाग्राम विकास आराखड्या अंतर्गत रस्ता रुंदीकरणाचं काम सुरू असून त्यासाठी 70 मोठी झाडं छाटण्यात आली आहेत. याशिवाय आणखी सुमारे 100 वृक्ष तोडले जाणार आहेत. हे वृक्ष वाचवण्यासाठी हा रस्ता चौपदरी न करता दोन्ही बाजूने थोडा लहान करावा अशी मागणी करणारं निवेदन वर्ध्यातील विविध सामाजिक संघटनांचा व परिसरातील नागरिकांचा सहभाग असणाऱ्या वृक्ष बचाव नागरी समितीद्वारे जिल्हाधिकारी विवेक भिवनवार यांना देण्यात आला. बात ये है कि यहाँ पे वर्धा से सेवाग्राम तक और आगे भी एक ये स्टेट हाईवे जा रहा है, इसीलिए इसको अभी पहला जो रास्ता था जो काफ़ी वाइड था उसको अब 4 लेन बनाना है, ऐसी भूमिका निकली है. पर ये भूमिका सबके सामने, लोगों के सामने नहीं है. उसके लिए मान्यता उन्होंने ली होगी, वो मान्यताएं भी कैसे ली है हमें पता नहीं. पर हमारा कहना ये है कि अगर किसी निर्णय का नागरिकों पे, लोगों पे, वहाँ रहने वाले कोई परिणाम होने वाला हो तो इन निर्णयों को लोगों के सामने रखने के बाद ही कोई काम या निर्णय को पक्का किया जाना चाहिए और काम शुरू होना चाहिए. पर ये न होने के कारण एक तो लोगों के सामने लोग अंधेरे में थे, देयर वर नॉट ट्रांसपेरेंट मेथड्स, जिसके कारण से आधे हिस्से के पेड़ कट गए. और ये पेड़ करीब 70-80 साल पुराने हैं. गांधी जी का जब यहाँ आश्रम बसा तब गांधी जी तथा कई उनके साथी और लोगों ने सेवाग्राम के इस हिस्से में पेड़ लगाए थे. हम रास्ते के खिलाफ नहीं हैं, पर हम जरूर मानते हैं कि आप खुद ही चौड़ाई देख लीजिए. इन पेड़ों के साथ भी ये रास्ता बहुत आराम से बन सकता है. प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है. कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब आंदोलन का विषय आता है और ख़ास करके जब पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरणवादी इसमें जुड़ते हैं तो उसको एक टैग लग जाता है कि हम विकास के खिलाफ हैं. तो इसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि ये आंदोलन किनका है, ये कौन है, ये क्या सिर्फ पर्यावरणवादी है क्या, ये नागरिक नहीं है क्या. तो इस आंदोलन की पूरी प्रोसेस ऐसी रही है कि हम लोगों के घरों घरों तक जाके उनको हमने पूछा है, उनसे संवाद किया है कि आप क्या चाहते हैं. और बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं. ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि अगर रास्ता नहीं बने, अगर रास्ता बनाना है तो पेड़ तो कटने ही चाहिए. या फिर सरकार ने कहा है कि एक पेड़ कटेगा तो उसके साथ 5 और पेड़ लगेंगे. तो इन सवालों पे हमने भी चर्चा की, हमने भी विचार विमर्श किया. और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई एक संगठन नहीं है, ये अलग अलग नागरिक अपनी वैयक्तिक भूमिका में आए हैं. और हम जब साथ में मिलते हैं, हम रोज़ मिलते हैं और हम सिर्फ विरोध करने के लिए मीटिंग नहीं लेते हैं या आंदोलन का प्लानिंग नहीं करते. हम विचार भी करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. हमने PWD अधिकारियों के साथ बात की है, हम रास्ते पे उनके साथ हमने मेजरमेंट की है, हमने भी अभ्यास किया है. हमारे पास हमारे ग्रुप में एक्सपर्ट्स है, एनवायरमेंटलिस्ट्स है, ट्री एक्सपर्ट्स है, लीगल एक्सपर्ट्स है. तो इन सब के साथ बात करके हम कलेक्टर, पॉलिटिशियंस, PWD के अधिकारी, इनके साथ हम संवाद करना चाहते हैं और हम संवाद कर भी रहे हैं. और हम एक तरह के रैशनल सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. विकास के नाम पर पेड़ काटना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं. और हमारा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि रोड नहीं बने, बिल्कुल अच्छा रोड बने, बहुत अच्छी क्वालिटी का बने. अक्सर जो पहली बारिश में रोड गायब हो जाते हैं वैसा ना बने, हम उसके साथ हैं. पर अच्छे रोड का मतलब बड़ा रोड ऐसा हम नहीं मानते. और यहाँ के जो भी पेड़ है उससे हम सबका लगाव है. तो इस मार्ग को शांति पथ के रूप में विकसित किया जाए, ये हम सब चाहते हैं. और ये सब युवा जो इसमें जुड़ रहे हैं, ये सब विकास की, जो अंधाधुंध विकास की बात सरकार कर रही है और जो हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है, उसके खिलाफ हम शांतिपूर्ण तरीके से आज जमा हुए. हमें भी विकास चाहिए,
पर हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जहाँ पर हमें नेचर के खिलाफ जाकर हमें अपना विकास करना होगा। हम इस आंदोलन के द्वारा इस अवधारणा को चुनौती दे रहे हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि यदि आगे आने वाली महामारियों से, समस्याओं से जूझना हो तो ये विकास का रास्ता हमें छोड़कर दूसरा रास्ता जो सबका विकास करेगा वो अपनाना होगा।